कहीं दूर जापान के धुंध भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हिरोशी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। सभी लोग हिरोशी के ज्ञान और सरल स्वभाव के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आते थे। एक दिन कंजी नाम का एक युवक उसके पास आया। कंजी एक प्रतिभाशाली युवा लड़का था, लेकिन वो अक्सर अपने भविष्य के बारे में आत्मसंदेह और अनिश्चितता से जूझता था। हिरोशी उस युवा लड़के को देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं बातें तो बहुत करता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता। हमेशा आत्मसंदेह और अनिश्चितता से घिरा रहता हूँ। इन सब से पार पाने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। जीवन उतार चढ़ाव से भरी एक यात्रा है। कभी कभी अनिश्चितता महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना कि आपके भीतर हर बाधा को दूर करने की ताकत छिपी है। हमें जीवन में ईगल की तरह बनना चाहिए, ना कि तोते की तरह। तोता दिन भर शोर मचा सकता है, लेकिन कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। वहीं ईगल चुप रहता है, मगर उसमें आसमान की ऊंचाइयों को छूने की दृढ़ शक्ति होती है। ईगल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे? पहली सीख, ईगल हमेशा आसमान की ऊंचाइयों में अकेले उड़ता है। वो कभी छोटे छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। इसका अर्थ है कि हमें छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक ईगल हमेशा दूसरे ईगल के साथ ही उड़ता है, कबूतर के साथ नहीं। एक कहावत है कि आपका भविष्य आपकी संगति पर निर्भर करता है, इसलिए संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी सीख, ईगल के पास एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य पर कई किलोमीटर दूर से भी नजर बनाए रखने की क्षमता उसके पास होती है। जब तक वो अपने शिकार को पकड़ नहीं लेता, तब तक उससे नजर नहीं हटाता, चाहे कितनी भी बाधाएं उसके सामने क्यों न आ जाएं। इससे हम सीखते हैं कि हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। तभी हमें सफलता हासिल होगी। तीसरी सीख, ईगल एक बहुत निडर परिंदा है और वो कभी अपने शिकार के आकार और उसकी ताकत के आगे आत्मसमर्पण नहीं करता। वो हमेशा अपने शिकार या अपने क्षेत्र को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी या जटिल क्यों न हो, हार न माने बल्कि सामना करें। सफल लोग निडर होते हैं और समस्याओं का डटकर सामना करते हैं। चौथी सीख, ईगल बहुत साहसी और दृढ़ होते हैं। जब तूफान आता है तो बाकी परिंदे छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन ईगल तूफान को पसंद करते हैं और वो उस तूफानी हवा का इस्तेमाल खुद को बादलों के ऊपर ले जाने में करते हैं। इसका अर्थ है कि उपलब्धि हासिल करने वाले चुनौतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उनमें आनंद लेते हैं और उसे एक मौके की तरह उपयोग करते हैं। पांचवी सीख, ईगल कभी भी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता। वो हमेशा अपना शिकार खुद करके खाता है। इसका मतलब है कि अतीत में हासिल की हुई सफलता से संतुष्ट न हो, बल्कि और नई सीमाओं की तलाश करें। अतीत की बात अतीत में रहने दें। छठी सीख, ईगल अपने बच्चों को कठिन प्रशिक्षण देते हैं। जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो धीरे धीरे घोंसले से नरम घास और पंख हटा देते हैं ताकि उनको पीड़ा हो। वो घोंसलों में उनके लिए रहना असहनीय बना देते हैं ताकि वो आराम छोड़कर उड़ना सीख लें। इसका मतलब है कि हमें आराम छोड़कर अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार करना चाहिए। अगर आज हम अपना आराम छोड़ेंगे, तभी हमारा भविष्य आरामदायक होगा। सातवीं सीख, एक ईगल लगभग 70 साल जीता है, लेकिन जब वो 40 का होता है तो उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, जिनसे वो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, जिससे वो शिकार को मार नहीं सकता, और उसके नाखून भी कमजोर हो जाते हैं, जिनसे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। इससे उसकी मौत हो सकती है। इसलिए वो कहीं दूर पहाड़ों पर चला जाता है। ये एक ईगल के लिए उसके जीवन का सबसे खतरनाक समय होता है। सबसे पहले वह पहाड़ों पर जाकर चट्टान पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है। इसके बाद जब नई चोंच निकलती है तो वह अपनी उसी नई चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को एक एक करके तोड़ देता है। साथ ही वह अपनी नई चोंच से अपने पंखों को भी उखाड़कर फेंक देता है। ऐसा करने में उसे पूरे 5 महीने का वक्त लग जाता है।
5 महीनों बाद फिर से जब ईगल अपनी नई चोंच, नए नाखून और नए पंखों के साथ उड़ता है तो वो पहले से भी और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद वह अपनी उम्र के और 30 सालों तक जीवित रह पाता है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी पुरानी आदतों और चीजों को छोड़ देना चाहिए जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं, चाहे हमें उन्हें त्यागने में कितनी ही पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। कंजी हिरोशी की दी हुई सीख से प्रभावित होकर एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वहां से चला गया। इस कहानी से हमें भी एक सीख मिलती है कि हम ईगल के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।